हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी कहानी मेरी जुबानी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैंने अपनी जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत की थी। साथ ही यह भी बताया था कि भाई की शादी के बाद मैं सेवाग्राम चला गया और स्कूल का ग्रांट प्रोसेस स्टार्ट होने की वजह से वहीं से मुझे मुंबई जाना पड़ा। तो दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। दोस्तों, मुंबई पहुंचते ही मैं सबसे पहले स्कूल गया। वहां से पता चला कि डिपार्टमेंट से स्कूल के बारे में बहुत सारी जानकारी मंगाई गई है, मगर हमारे पास कोई भी माहिती नहीं थी और कुछ थी भी तो सब अधूरी थी। सीनियर्स की कुछ गलतियों की वजह से 5th to 7th की परमिशन नहीं मिलने की वजह से ग्रांट सिर्फ 1st to 4th को ही मिल सकता था। उसके लिए भी बहुत सारी जानकारियां तैयार कर डिपार्टमेंट में जमा करनी थी। मैं ग्रांट प्रोसेस की खबर से खुश होकर आया तो था, मगर वह खुशी स्कूल पहुंचने के बाद अचानक गायब हो चुकी थी। अब इस प्रोसेस के लिए बहुत सारी मेहनत करनी थी। अब निराश होकर मैं रूम पर जाने के लिए निकला, मगर रूम पर पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि चाबी तो मैं घर पर ही छोड़ आया हूं, क्योंकि मैं सेवाग्राम से ही डायरेक्ट आया था। मुंबई तो मेरा सडन प्लान था। अब मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने बाजू वाले से हथौड़ी ली और ताला तोड़कर अंदर गया। घर पर भी मेरे दिमाग में यही बातें चल रही थी कि इतनी सारी डिटेल कम समय में कैसे रेडी करें। बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं थे और बहुत सारी परमिशन और अप्रूवल्स बाकी थे जो जिला परिषद और महानगर पालिका से लेने होते थे। इतने सारे काम जल्दी होना संभव नहीं थे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सरकारी कामों में एक काम के लिए 10 बार दौड़ना पड़ता है। इतनी सारी डिटेल्स रेडी करके डिपार्टमेंट में जमा करनी थी, जो इतने जल्दी होना संभव नहीं था। मुझे अब डर लगने लगा था कि अगर डिटेल जमा नहीं कर पाए तो परमानेंट होने का यह मौका भी हाथ से चला जाएगा। दूसरे दिन मैं स्कूल गया और तैयारियां शुरू कर दी। 5th to 7th की परमिशन नहीं होने की वजह से सिर्फ 1st to 4th के 4 टीचर्स और सेकेंडरी के 5 टीचर्स को बुलाकर उनसे दिन भर काम करवाकर डिटेल जमा की जा रही थी। मेरी प्राइमरी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी गई थी। प्राइमरी में मेरे अलावा 3 टीचर्स थे, मगर वे लेडीज होने और उसी साल ज्वाइन होने की वजह से सारी भागदौड़ मुझे ही करनी पड़ रही थी। स्कूल की ओपनिंग से ही कुछ रिकॉर्ड्स नहीं थे जो अब कंप्लीट करने थे। सारा दिन हम लोग काम करते थे। इसके बावजूद सीनियर हम पर चिल्लाते थे और मुझे सीनियर पर गुस्सा आता था, क्योंकि अगर उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स रेडी रखे होते तो इतनी भागदौड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक दिन मुझे स्कूल का काम देखने बोलकर सीनियर खुद जिला परिषद चले गए और वहीं से फोन करके मुझ पर चिल्लाने लगे, जबकि गलतियां उनकी थी। उन्होंने काम पहले से नहीं करवा के रखा था, इसलिए अब मुझे गुस्सा आया और मैंने उनकी औकात दिखाने के लिए रिजाइन दे दिया और घर जाकर उनके फोन का इंतजार करने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि वे स्कूल आने के बाद मुझे फोन करके जरूर बुलाएंगे, क्योंकि मेरी बात अगर मेरे संस्थापक पवन सर तक पहुंच जाएगी तो उनकी पोल खुल जाएगी और वे उन्हें ही निकाल देंगे। इसलिए मुझे बुलाना उनकी मजबूरी थी। थोड़ी देर बाद वही हुआ जो मैं सोच रहा था। स्कूल में आने के बाद सीनियर ने मुझे फोन किया और स्कूल में बुला लिया। मुख्याध्यापक होने के नाते बहुत सारे रिकॉर्ड्स पर मेरी साइन की जरूरत थी, मगर मैं अब गुस्से में होने के कारण हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अब सभी लोग मुझे मनाने में लग गए थे और खुशामद करने लगे थे कि अगर सिग्नेचर नहीं करोगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा और ग्रांट प्रोसेस रुक जाएगा।
लेकिन अब मैं अपना आपा खो चुका था। हर बार मुझ पर गुस्सा निकाला जाता था, इसीलिए मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं जानता था कि पोल खुलने की वजह से सभी लोग मेरी खुशामद करेंगे, इसलिए अब मैं उनकी औकात दिखाना चाहता था। लगभग 2 घंटे बाद शर्मा मैडम मेरे पास आई और एक छोटे बच्चे की तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझसे सिग्नेचर करने की विनती करने लगी। अब मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शर्मा मैडम माँ की उम्र की थी, इसीलिए उनकी इज्जत करना जरूरी था। शर्मा मैडम का मान रखने के लिए अब मैंने सिग्नेचर कर दिया और कार्य फिर से आगे बढ़ने लगा। लगभग 15 दिनों तक यह काम लगातार चलता रहा। मेरे प्राइमरी सेक्शन में सभी का अप्रूवल निकाल लिया गया, मगर जैसे कि एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। सीनियर के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेकेंडरी के टीचर्स का अप्रूवल निकालने जब सीनियर पवन सर के पास गए, तब उन्होंने सीनियर का ही नाम निकाल दिया। वहाँ एक लेडी टीचर का नाम अप्रूवल में डाल दिया। प्रिंसिपल की जगह पर कार्य करने वाले अब शिक्षक भी नहीं रहे और अब उनकी जगह यादव सर प्रिंसिपल बन गए। अब ग्रांट प्रोसेस हो चुका था। सारे रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में जमा कर दिए गए थे। स्कूल इंस्पेक्शन भी हो चुका था। अब बस एक सस्पेंस रह गया था कि हमारी स्कूल को ग्रांट मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो कब तक मिलेगी, क्योंकि हमारे मराठी में एक कहावत है, सरकारी काम आणि 6 महीने थांब, यानी सरकारी काम और 6 महीने रुको। कहने का मतलब यह दोस्तों कि सरकारी काम के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब ग्रांट प्रोसेस हमने तो कर दिया था, मगर अब इंतजार था कि रिजल्ट क्या आएगा। तो दोस्तों, अनुदान यानी ग्रांट की प्रक्रिया होते ही स्कूलें भी शुरू हो चुकी थी। अब हिंदी मीडियम के प्रिंसिपल यादव सर बन गए थे और सारी बागडोर उनके हाथों में आ चुकी थी। इस साल से यादव सर ने मुझे गणित की जगह इंग्लिश पढ़ाने के लिए दे दिया। दोस्तों, उसी साल स्कूल में एक मैडम का आगमन हुआ और राजनीति का एक नया दौर शुरू हो गया। अब मेरा नाम ग्रांट में जाने की वजह से मैं बहुत खुश था और दिल लगाकर काम करने लगा। पहले मुझे बहुत सताया जाता था, मगर अब यादव सर के हाथ में आ जाने की वजह से उतनी परेशानी नहीं होती थी। मुझे उनके साथ काम करने में कोई भी तकलीफ नहीं होती थी। तो दोस्तों, अब आगे क्या हुआ यह बताने मैं फिर मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।